हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कुछ फॉर्म बनाने के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्म बनाया था, मतलब हम लोगों ने यहाँ तक तैयार किया। आया समझे ना। यानी कि इनपुट में हमने अलग अलग टाइप्स का इस्तेमाल करे, जैसे टेक्स्ट टाइप का, रेडियो का, फिर डेट का, ईमेल का इस्तेमाल करके लगभग हम लोगों ने यहाँ तक एक पेज बनाया। क्लियर है ना। अब इसके आगे जैसे हम एक फोटो लिए हैं ये फॉर्म का, इसके आगे हमको ये बनाना है। तो लगभग हम लोगों ने बना रखा है कहाँ तक, स्टेट। और आगे हम लोग को बनाना है कहाँ से, पिन कोड से आगे बनाना है। पिन कोड में क्या दिया है, आगे हम पिन कोड के लिए क्या करना होगा, कोड पे आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद से टेबल रो यही क्लोज हो रहा है ना, तो जस्ट इसके नीचे एक और हमको क्या बनाना होगा, टीआर टैग टेबल रो। और इस रो के अंदर क्या देना होगा, टेबल डॉट। और इसके अंदर हमको क्या देना होगा, तो पिन कोड है ना, यहाँ दे देंगे क्या, पिन। हो जाएगा ना। उसके आगे आ जाएंगे, पिन कोड के आगे हमको क्या देना है, सपोज करें पिन कोड के आगे एक और हम टेबल डाटा बनाएंगे। एक और क्या बनाएंगे, टीडी, यानी कि एक और टेबल डाटा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इनपुट। क्या लिखेंगे, इनपुट। और इस बार इनपुट के अंदर क्या लिखना होगा हमको, क्या लिखना होगा, हम यहाँ पे लिख दिए सिर्फ क्या, नंबर। क्या लिख दिए, नंबर के अंदर हम लगा लेंगे पैलेस होल्डर। क्या लगा लेंगे, पैलेस होल्डर। क्या लगा दिए, पैलेस। पैलेस होल्डर के अंदर हम दे दिए इंटर योर पिन। सेव किए, और सेव करने के बाद से हम कहाँ पे आ गए, आउट। आ गया पिन कोड ना, और आ जरा इंटर योर पिन। हो जाएगा ना। कुछ फॉर्म कुछ सही दिख रहा है ना पहले से। हाँ, अब आगे देखिए इसमें क्या दिया, हॉबी दिया है ना। फॉर्म में अगला क्या दिया है, हॉबी। आदत क्या क्या है, म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, स्पोर्ट, ट्रैवल, क्या क्या पसंद है वो हमको देना हो। आ रहा समझे ना। तो याद रखिएगा, इसमें सब पसंद है ना। तो देखिए जैसे चेक बॉक्स, ये रेडियो बटन हम लोग क्यों दिए थे, तो रेडियो बटन में कोई एक टिक करना है, बाकी और किसी को टिक नहीं कर। और चेक बॉक्स क्या होता है, जैसे हमको चेक करना हो, जब क्लिक करते हैं चेक का सिंबल लग जाए। और ये चेक का सिंबल हम सब में लगाने की कोशिश करेंगे, किसी एक में लगा नहीं जा सकता, नहीं। यानी कि अगर जो दो ऑप्शन को एक साथ चूज करना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्स। किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्स। कैसे, तो पहले जब हम कोड पे आएंगे ना, कोड पे आने के बाद से हम इसके अंदर एक और रो बना लें। इसके अंदर टेबल, फिर आ क्या देना होगा, हॉबी दे रहा है ना, तो आगे दे देंगे क्या, हॉबी। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आगे हमको क्या करना होगा, तो आगे एक और टेबल डाटा बना लेना होगा, ताकि अगला कॉलम आ जाए। हो जाएगा ना। और इस कॉलम में दे देंगे इनपुट। क्या देंगे, सिर्फ क्या हमको इनपुट ही देना होगा, नहीं। इनपुट के अंदर हम करेंगे चेक बॉक्स। क्या करेंगे, सेव किए, और आउटपुट पे आ गया, तभी आपको सिर्फ ऐसे बॉक्स दिखाई दे रहा हो, ऐसे दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, इस बार हमको इसके जस्ट आगे नाम भी लिख देना होगा। पहले इसने लिख दिया म्यूजिक, पहले हम क्या लिख दिए, सेव किए। और सेव करने के बाद से हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। म्यूजिक आ गया है ना, आ गया म्यूजिक यहाँ पे। एक और देना है, तो जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनपुट। टेक्स्ट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। और बाहर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, मूवी दिया है ना। क्या दिया है, मूवी दिया। क्या दे दिए, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गया, आउट। दिख रहा है यहाँ पर ना, मूवी के आगे और क्या देना है, स्पोर्ट्स दिया है ना। आगे हम हाँ चलिए, इस बार हम लोग क्रिकेट लिख लेते हैं। किसको किसको क्रिकेट पसंद,
सबको पसंद है। चेक बॉक्स लेना होगा ना, चेक बॉक्स, और बाहर आकर के लिख दिए क्या, स्पोर्ट्स ही दे दिए, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट में आ जाएगा ना। आ गया तीन ना। एक और इसमें दिया, अगला क्या दिया है, ट्रैवल दिया है। अगला लिख लेंगे क्या, फिर से इनपुट, चेक बॉक्स, और बाहर आगे क्या लिख देंगे, सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट। आ गया तीनों ना, चारों। अब इसमें क्या होगा, चारों आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक सुनना भी पसंद है, मूवी भी पसंद है, स्पोर्ट भी पसंद है, और ट्रैवल भी पसंद। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो जब लगभग जहां तक ये दिया हुआ है हमारे फॉर्म में, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, आगे दे रहा अपलोड फाइल, अपलोड फोटो। आगे क्या दे रहा है, अपलोड फोटो। अपलोड फोटो के लिए हम क्या करेंगे, कोड पे आ जाए, और कोड पे आने के बाद से इस रो के जस्ट नीचे हम एक और लगाएंगे टीआर टैग। हो जाएगा ना। इसके अंदर लिखेंगे टेबल डाटा, और इसके अंदर हम लिख देंगे क्या, अपलोड फोटो दिया है ना, अपलोड फोटो ही दिया है, फोटो दे दी कॉलम। तो नीचे फोटो चूज करने का ऑप्शन आना चाहिए ना। अगर हम आउटपुट पे आए तो यहाँ पे फोटो चूज करने का हमको सिंबल दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए जब हम कोड पे आएंगे, तो जस्ट हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या, टेबल डाटा। क्या लिखेंगे, टेबल डाटा, और आगे लिखेंगे इनपुट। क्या लिखेंगे, इनपुट, और इनपुट के अंदर लिखेंगे हम फाइल। क्या लिखेंगे, फाइल। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे आप, तो देखिए चूज फाइल का ऑप्शन आ गया है। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, लेकिन इसके पहले एक शब्द लिखा हुआ है। शब्द क्या लिखा हुआ है, तो स्टार का सिंबल बना है, फिर लिखा है मैक्स साइज 100 KB। क्या दिया, मैक्स साइज 100। देखिए सबसे पहले तो आप इसके अंदर एक चीज लगा लेंगे, क्या दे देंगे, टाइप। क्या दे देंगे, कौन सा टाइप अपलोड होगा, पीडीएफ की, फोटो की, जेपीजी। हमसे दे दिए क्या, जेपीजी। जेपीजी फॉर्मेट रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आगे दे दिए क्या, मैक्स लेंथ दे दी, मैक्सिमम उसका साइज कितना होगा, 100 KB हम भी दे दी। कितना केबी, 100 KB। 100 KB से ज्यादा अपलोड नहीं। फोटो अपलोड करने तो ऐसा वैलिडेशन दिया गया होता है ना, कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आ रहा समझे ना, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए। और फॉर्मेट के बाद से देखिए एक फॉर्मेट टारगेट भी यहाँ पे दिया है। फॉर्मेट टारगेट में एक और दे दिया क्या, जेपीजी दिए है ना, तो कर दिए जेपीईजी, दोनों दे दिए। चाहे हम टाइप के माध्यम से दें, और चाहे फिर किसके माध्यम से दें, फॉर्मेट टारगेट के माध्यम से। हो जाएगा ना। सेव के देखिए, इससे हमारे फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आए, कोई बदलाव आया है, लेकिन जब चूज करने जाएंगे तो सिर्फ आपका जो जेपीईजी और जेपीजी में जो फाइल रहेगा वही अपलोड हो पाएगा, और कोई फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। आ रहा समझे ना। जैसे देखिए जेपीजी में है, और इसका साइज कितना है, 20 KB। 100 KB से कम है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे, देखिए फाइल यहाँ पे चूज हो चुका है ना। क्लिक किए, जो फोटो लिए थे फोटो चूज कर लिए, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, ओपन। फोटो का चूज किया हुआ ऑप्शन नहीं जा रहा है यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, फिर हम कोड पे आगे आ गए। एक बार पहले फोटो में आते हैं, अब हमको ये देना मैक्स साइज वाला ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड पे आने के बाद से यहाँ पे जस्ट इसके आगे पहले हम लगाएंगे स्पैन। क्या लगाएंगे, स्पैन। स्पैन हो जाएगा ना। और स्पैन के अंदर पहले हम लिखेंगे क्या, मैक्स साइज दिया है ना, मैक्स साइज कितना दिया है, 100 KB दिया है ना। लगभग हम लोगों ने भी वही लिया है। हम यहाँ पे लिख दिए क्या, मैक्स साइज 100 KB।
और आगे हम जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, ऐसे भी आपको दिख रहा है ना मैक्स साइज, हो जाएगा ना। हाँ एक काम करेंगे, हम जब कोड पे आएंगे ना तो इसके अंदर ही हम लगा लेंगे स्टाइल। क्या लगा लेंगे, पहले दे देंगे कलर, कलर उसका रहेगा रेड, क्या रहेगा, इसी के अंदर आ गए। फिर हमने दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट काफी उसका लंबा है, फॉन्ट ज्यादा नहीं, बस 8 पिक्सल चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। सेव किए और आउटपुट में सही है, हो जाएगा ना। हाँ जो नीचे लिखा हो तो उसके लिए बी आर टैग लगा देंगे। कौन सा टैग लगा लेंगे, बी आर टैग लगा लेंगे। जो मैक्स साइज लिखा है 100 KB, वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि आप लोग बी आर पढ़े हैं ना, बी आर किसके लिए होता है, रो ब्रेक करने के लिए होता है। और यदि यहाँ पे वो जो रो ब्रेक आसानी से प्रॉपर काम नहीं करेगा, तब उसके लिए हम आगे जब चलेंगे सी एस एस से ना, तो सी एस एस से बताएंगे आपको अगली लाइन में सेंड करने की। यहाँ पूरा पूरा नीचे आ जा रहा है ना, हो जा रहा है ना। लेकिन जब ये अगर जब हम लोग आगे जब सी एस एस में चलेंगे तो वहां बताएंगे, तो अगर जो इसी को यहीं पे रखना हो तो क्या करें, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो हम एक ही लाइन में रहने देते हैं, बी आर टैग लगाने की फिर अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं। सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, सही है ना, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत। स्पैन टैग का हम यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किए, तो ध्यान रखिएगा स्पैन एक ऐसा टैग होता है जो किसी टैग के अंदर बाधा नहीं बनता। बाधा का मतलब समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर जो हम थोड़ा सा दूसरे फाइल पे आ जाएं, ये इंडेक्स 1 वाला ही ले लेते हैं। इसमें हम लोग टेबल टैग वाला पढ़े थे ना, इसी के जस्ट नीचे हम आने के बाद से देखिए हम पहले लिख दिए क्या, पैराग्राफ, या हम H1 हेडिंग दे दिए। कौन सा हेडिंग दे दिए, या ये वाला गो लाइव हम लोग किए हैं ना, इसी में हम देते हैं जस्ट नीचे H1 कर दिए। और H1 के अंदर हम लिख दिए अपने इंस्टीट्यूट का नाम, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, आउट, नीचे आ जाए। तो नीचे आपको गायत्री इंस्टीट्यूट दिख रहा है ना, गायत्री का अलग कलर करना है और इंस्टीट्यूट का अलग कलर करना, आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हम इसके अंदर आ जाए H1 के अंदर, और यहाँ पे अगर हम स्टाइल लगाए, क्या लगा दिया यहाँ पे स्टाइल के अंदर कलर करना है ना, तो क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, कलर। और कलर में अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, नहीं हमको ब्राउन कलर का चाहिए, सेव करें और आउटपुट में आ जाएं, देखिए दोनों का चेंज हुआ है। लेकिन गायत्री का अलग करना है और इंस्टीट्यूट का अलग करना है। हम क्या करेंगे, तो दूसरा तरीका यही है ना, कि तब एक काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूट लिखे हैं यहाँ से हटा करके, और यही एक और H1 हेडिंग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दोनों का कलर अलग अलग तो रहेगा ना आउटपुट में, लेकिन क्या उसी लाइन में दिख रहा है, अगले लाइन में चला जा रहा है ना। तो इसका अलग रहे और इसका अलग रहे, इस पे कोई इम्पैक्ट न पड़े, तो उसके लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, स्पैन टैग। किस टैग का, स्पैन टैग। उसके लिए क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूट लिखे हैं ना, इंस्टीट्यूट को हम रख लेंगे स्पैन टैग के अंदर। देखिएगा कट किए इसको, और इसके अंदर ला करके क्या कर लिए, पेस्ट, सेव किए। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। तो क्या आपको इस पे कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है अलग अलग, आ चुके अभी दोनों एक में दिख रहा है, कहीं दूरी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस कर देंगे, सेव, और इसके बाद अब आउट। अब स्पेस है दोनों में अलग अलग ना, किसका अलग करना है, गायत्री का अलग कि फिर इंस्टीट्यूट का अलग, इंस्टीट्यूट का अलग कलर करना है। तो उसके लिए हम स्पैन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सिर्फ स्टाइल, क्या लिखेंगे, स्टाइल। और यहाँ लिखेंगे कलर, कलर के अंदर हम इस बार दे देते हैं इसका चॉकलेट का, सेव किए। और अब आउटपुट में चेंज हुआ है इंस्टीट्यूट का, आ रहा समझे ना। तो ध्यान रखिएगा स्पैन टैग एक ऐसा टैग होता है कि जहां पे आप उस टैग के अंदर ही कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, स्पैन। जो हमको सिर्फ यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग करना था, हमने किसका इस्तेमाल किया, स्पैन। सिर्फ उसी टैग में फॉर्मेटिंग के, बाकी अदर कहीं फॉर्मेटिंग नहीं।
तो यहाँ तक कर लीजिए क्या। हाँ तो नहीं हो तो नोट कर लीजिए, स्पेन वाला यदि नहीं है तो नोट कर लीजिए, ताकि स्पेन वाला कैसे काम करे समझ आना चाहिए ना। और सपोज कि आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, डिजाइन कर रहे हैं, यूजर ने आपसे कहा ये काम करिएगा, यहाँ पे जो गायत्री इंस्टीट्यूट आप लिखे हैं ना, तो इसमें गायत्री का अलग कलर करिएगा, इंस्टीट्यूट का अलग कलर करिएगा, तो अलग अलग हेडिंग करेंगे तो नीचे चला जा रहा है ना, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल कर लेंगे, स्पैन टैग। सेम लाइन में सेम अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, स्पैन टैग। हो गया। अच्छा कोड ला दें, कोड ले। हो गया, बस ये स्पैन टैग वाला नहीं दिया होगा, बाकी सब दिया, फाइल अपलोड के लिए भी दिया। देखिए आप लोग आज ये पेज नंबर 21 पे ही, 21 पे देखिए जहाँ पे टाइप दिया है ना, टाइप में बटन के जस्ट नीचे देखिए दिया है एक फाइल, और फाइल में दिया क्या, डिफाइंस टू सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज। पेज नंबर 21 पे देखिए जहाँ पे टाइप दिया है, टाइप और डिस्क्रिप्शन, तो टाइप में देखिए बीच में दिया है फाइल, देख रहे नोट्स में, और उसी फाइल में देखिए क्या दे रहा है, डिफाइंस क्या करेगा, डिफाइन करके टू सेलेक्ट द फाइल, ये फाइल को सेलेक्ट करेगा फ्रॉम कहाँ से, तो डिवाइस स्टोरेज से, आपके स्टोरेज, तो वही काम कर रहा है यहाँ पर ना, आउटपुट में आ रहा था, यहाँ पे क्लिक करने से फाइल चूज के लिए चला जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये तो हमने समझने के लिए लिखा था ना, इसको हटा देते हैं अपने कोड, क्योंकि इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे यहाँ तक ना। हाँ चलिए दूसरी चीज इसमें देखिए, एक बार फॉर्म में आते हैं, देखिए अब आगे क्या दिया है, देखिए आगे ये दिया है आई है, ये आई हैवली के लिए दिया है ना, तो इसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, आप आ जाइए कोड पर, और कोड पर आने के बाद से आपको बस एक टेबल रो बनाना होगा। क्या बनाना होगा, टेबल, टेबल डाटा बनाने की कोई आवश्यकता, एक रो में आपको क्या लिखना है, तो पहले आप इनपुट दीजिए, क्या देंगे, और इनपुट के जवाब दे देंगे चेक बॉक्स, क्या दे दिए, चेक। फिर आपको कंटेंट क्या लिखना है, देखिए क्या लिखा है, आप आई हेयर बाई लिखा है ना, हियर बाई, आप ये लिखिए आई, और क्या लिखा है, थोड़ा सा कंटेंट बस लिख देते हैं, ज्यादा नहीं। फिर क्या दिया, डिक्लेयर दिया है ना, क्या होगा, दैट लिखा है ना, दैट द एबव, दैट द, आगे क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है ना, इंफॉर्मेशन के आगे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इज दिया है ना, प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट, करेक्टली लिखा है ना, फिर डॉट कर, हो जाएगा ना, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट, नीचे आ, तो उसको सेव नहीं किया क्या, सेव, और आउटपुट पे आके पेज के वर्क कर दे, नहीं सेव हुआ है, जानते हम लोग कहाँ लिखे हैं, फॉर्म के अंदर लिखे, अच्छा ऊपर दिख रहा है क्या, अच्छा यहाँ ऊपर आ गया है,
तब एक काम करते हैं, जब ऊपर न जाए तो ये, क्योंकि एक रो बना तो ऊपर चला जा रहा है ना, इसको कट करके एक टेबल डाटा बना दिए और उसी डाटा के अंदर इसको पेस्ट कर सेव किए और अब आउटपुट पे तो डाटा में करने से बस यही अंतर आएगा, इतना लंबा ये हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो एक इसको और दूसरा काम कर सकते हैं, टेबल डाटा के अंदर नहीं रख करके बल्कि एक स्पैन टैग के अंदर रखा जाए। किसके अंदर? स्पैन, सेव और आउट। फिर ऊपर चला जा रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट को छोटा कर लेते हैं। इसमें फिलहाल हम लगा दिए बी आर टैग यहाँ भी, और बी आर टैग यहाँ सेव किए और अब आ गए। पहले इसको कट, इसको हटा के और रख लेंगे भाई टीडी के अंदर ही, क्योंकि टीडी में रहेगा तभी नीचे रहेगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा। सेव और आउट नीचे। अब यहाँ दे रहा है ना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे ही रहना चाहिए, एक काम करिए, आप जस्ट इसके ऊपर एक और टीडी बना दीजिए, हो जाएगा ना। इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाए। अब यहाँ पे आ गया है ना। और अगर एक ही लाइन में रखना है तो कोई नहीं, तब आप बी आर टैग लगाने मत लगाइए, तब एक ही लाइन में रह जाएगा, तब आपको अलग अलग बी आर लगाने की आवश्यकता नहीं। सेव करिए और आउटपुट पैकअप चेक करिए। अब सही है लगभग ना। कि जो भी अगर जो फॉर्म पढ़ लेगा, भर लेगा, उसने वो क्या करेगा, खुद से डिक्लेयर करेगा कि अपने द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सारा क्या है, सही और करेक्ट। आ रहा समझ में ना। इसको टिक करेगा और टिक करके हमारे फॉर्म को क्या करेगा, सबमिट। तो नीचे हमको दो बटन और बनाना होगा ना। कौन कौन से बटन बनाना है? रजिस्टर और रीस। तो उसके लिए जब कोड पे जाएंगे, इस रो के अंदर पहले लिखेंगे टी आर टैग टेबल डाटा। क्या बनाएंगे? टेबल डाटा। हाँ, उसके अंदर हम लिखेंगे पहले क्या, इनपुट। क्या लिखेंगे? और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे क्या, सबमिट। क्या कर देंगे? हो जाएगा ना। हाँ, सबमिट करने के बाद से सेव किए और आउटपुट। देखिए नीचे आपको एक बटन दिख जा रहा है, किसका? कौन आ रहा है? बटन हम किसका बना दिए? सबमिट। ऐसा जूम आउट कर ले, दिख जाएगा जी। अब सही है ना, एक साथ पूरा दिख रहा है। यहाँ फिर हम कहाँ क्लिक कर देंगे, सबमिट। ये सबमिट के लिए। और एक और देखिए इसमें किसका बनाया है, रीसेट का बनाया है ना। से यहाँ पे रजिस्टर लिखा है ना। हम लोग भी यहाँ पे रजिस्टर लिख सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। लेकिन अभी अगर हम रजिस्टर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, पता है क्यों? तब उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा बटन। क्या लिखना होगा? बटन के अंदर हम देंगे क्या, रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन दिया है कि रजिस्टर दिया है? रजिस्टर दिया है ना। रजिस्टर दे दिया, सेव किए और आ गए आउटपुट। रजिस्टर का बटन आ गया है ना। आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ, अभी ये काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें और यहाँ सबमिट करें, लेकिन फिर भी हो तो जा रहा है, क्योंकि अगर जो डेटा यहाँ पे हम कुछ भर ले रहे हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही सबमिट हो जा रहा है ना ये। हाँ, एक और बटन हमको बनाना है, किसका? तो नीचे लिखेंगे टीडी, और इस टीडी के अंदर हम लिखेंगे एक और क्या, बटन। या यहाँ पे सिर्फ हम देते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रीसेट। क्या करेंगे, रीसेट। सेव किए और आउटपुट पे आए। अब एक रजिस्टर और दूसरा किसका, रीसेट। क्या है देखिए, पहले ये समझ लीजिए फॉर्म सबमिट वाला क्या है। इसमें सिर्फ नंबर ही टाइप होगा ना। एक काम करते हैं, कोड पे आकर के जहां पे हमारा फॉर्म ओपन हुआ था, एक्शन है ना। एक्शन के अंदर थोड़ा सा काम कर देते हैं, हम लिख देते हैं फॉर्म डॉट पी एच पी। सेव कर।
कोड पे आ गया आउटपुट। और जब हम कोई डेटा भी लिखें रजिस्टर कर, सबमिट हो जा रहा है ना, सबमिट हो जाए तभी तो ये डेटा लेकर के आ रहा है ना। बैक आ जाते हैं और ये रीसेट क्या है कि आप फॉर्म भर लिए हैं, चाहते ये हैं कि जब तक क्या हो, ये फॉर्म भरा के सारा पहले जैसा फिर से कर देना हो, तो रीसेट कर। रजिस्टर और रीसेट का मतलब समझा रहा है ना। रजिस्टर क्या है, सबमिट हो जाएगा फॉर्म, और रीसेट क्या है कि अगर जब आप भरे हैं और आप चाहते हैं फिर इसको मिटा कर दोबारा से भरना, मिटाना चाहते हैं, फिर आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना ईमेल कुछ भी भर लीजिए, पासवर्ड भर लीजिए, कंफर्म, उसके आगे मोबाइल नंबर भर लीजिए, अपना एड्रेस भर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड भर लीजिए, जो भी हॉबी हॉबी सेलेक्ट कर लीजिए, इमेज सेलेक्ट करिए, इमेज आ गया है ना, आई हैव यू को टिक कर दिया, सारा फॉर्म हमारा फिल है ना। सबमिट करना है फॉर्म, तो देखिए जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पीएचपी का फाइल, देखिए ये कंपल्सरी, ये ईमेल एड्रेस गलत, ऐसे कंपल्सरी भर देते हैं abc123@gmail.com, हो जाएगा ना। फिर हम कहाँ क्लिक कर दिए, रजिस्टर, फॉर्म हमारा सबमिट हो गया ना। लेकिन अगर जो वही सारा डेटा भरा हुआ है, हम चाहते हैं सबमिट ना हो तो रीसेट कर, फिर पहले जैसा हो गया, कोई दिक्कत इसमें, इसका, हाँ रजिस्टर का जगह थोड़ा सा इसका साइज लंबा करना है, अगर जो साइज लंबा करना है साइज भी लंबा कर सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट हमको सीएसएस से करना, कैप्चर जावास्क्रिप्ट से होगा, क्योंकि फंक्शन देने का काम है ना, आ समझे ना, तो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाएं तो हम बताएं, हो जाएगा ना। क्योंकि कैप्चर क्या होता है ना, एक फंक्शन होता है कि जब आप इस पे क्लिक करें तो आई एम नॉट रोबोट सेलेक्टेड ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करेंगे तब जाके हो, तो फंक्शन देने का काम किससे, जावा से। कलर करने के लिए देखो स्टाइल लगाना पड़ेगा, सीएसएस का पार्ट है, उसके लिए आप आ जाइए किस पे, बटन के अंदर आ जाइए, लिखिए स्टाइल, स्टाइल के अंदर आप लिख लीजिए बैकग्राउंड कलर, हो जाएगा ना, जैसे हम एक्वा कलर दे दिए, और टेक्स्ट का कलर जो है हम सिर्फ कलर लिखे, कलर के बाद हम इसका कलर ले लिए कौन सा, ब्लू, सेव किए, और आगे कहाँ पे आउट, चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ अभी सीएसएस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग करना पड़ेंगे, आ रहा समझे ना, जैसे इस पे कर्सर लेके जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाए, ऐसा आप लोग कई सारे देखते हैं बटन ना, जैसे कर्सर लेके आते हैं उसका कलर चेंज हो जाए। जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे ना, तो सीएसएस में आपको बताएंगे कि अगर जहाँ पे आप कर्सर लेकर के जाएं तो अपने आप इसका कलर चेंज हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा ऐसे फॉर्म का बटन होता है ना, तो वैसे बनाना सीख। हाँ अभी एक काम और कर सकते हैं, आप लोग बॉर्डर रेडियस पढ़े हैं ना, बॉर्डर रेडियस पढ़े हैं ना, जब टेबल बनाना बताया तो उसमें बॉर्डर रेडियस भी बताया, याद है, नहीं याद, टेबल में बॉर्डर प्रॉपर्टीज बताए थे ना, बॉर्डर कोलेस बॉर्डर लगाने सारा बताए थे ना। और नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए बॉर्डर रेडियस का काम क्या होता है, बॉर्डर को मोड़ना, बॉर्डर के कॉर्नर को क्या होता है, मोड़ना। हम यहीं पे आ गए और यहाँ लिख दिए क्या, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल किए, सेव किए, और आउटपुट में आ गए। देखिए इसका बटन, ये बॉर्डर मुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, देखिए किस प्रॉपर्टी से हुआ है, रेडियस से हुआ, हो जाएगा ना। 10 नहीं करना है, थोड़ा सा कम कर लीजिए, 5 कर लीजिए इसको, कितना कर लिए, 5, सेव किए, और आउटपुट पे आया, थोड़ा सा कम हुआ है, तो पहले वाले में इस वाले में अंतर कुछ दिख रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। आज टोटल हमने फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, अगर आपको एक फॉर्म बनाना है तो यहाँ से आसानी से बना, हो जाएगा ना। चलिए एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इसके जस्ट ऊपर आ गए, और जहां पर हमने टेबल लिखा है, टेबल को हमने दिया अलाइन, और इसमें कर दिया हम सेंटर, सेव की, और आगे आउट, टेबल यहाँ सही है ना। हाँ स्टेट सेलेक्ट करना है,
क्या, इसको भी यहाँ कर देना। तो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज, आप हेडिंग के अंदर आ जाइए, S2 के अंदर पहले लिख लीजिए क्या, एलाइन, एलाइन के अंदर लिख लीजिए क्या, सेंटर, सेव करिए, आउटपुट पे आ जाइए। ज्यादा इधर चला गया है ना, तब उसके लिए आप लोग को मार्जिन प्रॉपर्टी बताए थे, याद है, मार्जिन प्रॉपर्टी याद है ना, तब उसके लिए इन सबको हटा दीजिए। पहले लिखिए स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिखिए मार्जिन, लेफ्ट साइड से लिख जाना है ना, तो लेफ्ट, पहले आप कर लीजिए कितना परसेंट, 40%, सेव, और अब आ जाइए आउट। 40 ज्यादा हो जा रहा है ना, 30 कर लीजिए, सेव, और फिर कहाँ पे आउट। 30 भी ज्यादा है, 25 कर लीजिए, सेव, और फिर कहाँ पे आउट। अब सही है ना, हो जाएगा। हाँ, इसके बाद से बॉडी का कलर करना भी आप लोग को बताए थे, याद है, बॉडी के अंदर आप आ जाइए, और बॉडी के अंदर आने के बाद से आप लिख लीजिए बीजी कलर, हो जाएगा ना, जैसे हम सिर्फ येलो कलर दे दें, सेव किए, आउटपुट में, सही है ना, हो जाएगा। अब सही लग रहा है ना, अब लग रहा है कि हाँ ये फॉर्म के ऊपर उजाला हो गया है ना, नोट कर लीजिए फिर ये वाला कोड। हाँ, अगर ये अभी तक फॉर्म बनाने में जहां तक नहीं समझ में आया हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद पूछ जरूर लीजिएगा। अभी आप लोग को बहुत सारा चीज इसमें बताना है।